अगर आपको अरसे से किसी ऐसी सीरीज की तलाश रही है जिसे आप एक साथ बैठकर पूरी रात बिंज वॉच कर सकें, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बेहद लोकप्रिय किरदार डेयर डेविल की नई सीरीज जियो हॉटस्टार पर आ चुकी है। नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होती रही इस किरदार की सीरीज के पहले 3 सीजन लोगों ने खूब देखे, और जब खबर आई थी कि इसका चौथा सीजन अब नहीं आएगा, तो लाखों एमसीयू के प्रशंसकों के दिल टूटे। फिर मैट मर्डॉक जब स्पाइडरमैन के वकील के रूप में दिखा, तो फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम देख रहे लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गुंजा दिया था। लेकिन इस बार डेयरडेविल बदला बदला सा है। अपनी इंद्रियों से ज्यादा वो इस बार अपने ज्ञान के गुमान में है। अपराधियों के राजनीति में दबदबा बनाने की कोशिशों से उसका सीधा मुकाबला है, और इस मुकाबले में जीत हुई है उस एमसीयू की जिसका आभामंडल बीते कई साल से लगातार कमजोर होता दिख रहा था। वेब सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन कई लिहाज से जबरदस्त है। एक तो ये सीरीज मैंने पूरी एक साथ देखी है। दर्शकों को ये सीरीज किस्तों में देखने को मिलेगी। दर्शकों के लिए भी अगर इसके सारे 9 एपिसोड एक साथ जारी कर दिए जाते, तो इसके बिंज वॉच का आनंद दर्शक लंबे समय तक याद रखते। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां मैट मर्डॉक और उसके साथी चेरी सेवानिवृत्ति का जश्न मना रहे हैं। वहां बुल्स आई का हमला पूरा माहौल पलक झपकते ही बदल देता है। मैट को डेयरडेविल बनना होता है, और इस सब के बीच उसका जिगरी दुनिया छोड़ जाता है। अब उसे अपनी इंद्रियों की इन शक्तियों से नफरत होती दिखती है। डेयरडेविल का मार्क्स वो त्याग देता है, और इस घटना के साल भर बाद कहानी का नया केंद्र बिंदु सामने आता है। अब उसकी अपराधियों से लड़ाई अदालत में होनी है। वो मास्क नहीं पहनना चाहता, लेकिन किंगपिन का ये नया चेहरा वो पहचान जाता है। विल्सन फिक्स ने इसे न्यूयॉर्क का मेयर बनकर हासिल किया है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन कई मायनों में समय के साथ चलती दिखती सीरीज है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको दिख ही रहा है। यहाँ सीरीज में न्यूयॉर्क का मेयर शहर कब्जाने की फिराक में है। अपराधियों की नकेल कसने वाले विजिलेंटी के वो खिलाफ है। उनको निपटाने के लिए नए नए तरीके खोज रहा है। मीडिया उसके हिसाब से कहानियां और हेडलाइंस गढ़ रहे हैं। इसके लिए भी उसने टीम लगा रखी है। असली और फिल्मी का फर्क मिटाती ये सीरीज बताती चलती है कि हीरो कौन होता है। हीरो वो होता है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वो काम करता है जो सही होता है। व्हाइट टाइगर के शब्दों में कहें तो इट इज द राइट थिंग टू डू। वो ये भी कहता है कि मास्क लगा लेने भर से कोई मर्द नहीं बन जाता। असली ताकत भीतर से आती है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की, अत्याचार को न सहने की। मैट मर्डॉक और विल्सन फिक्स की इस लड़ाई के कई नए आयाम भी वेब सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन में निकलते दिखाई देते हैं। मसलन खुद मैट मर्डॉक के जीवन में एक नया प्यार आ चुका है। उधर फिक्स और उसकी पत्नी वेनेसा के बीच जो कुछ पक रहा है, वो सीरीज की कहानी को बुदबुदाते रहने का सा एहसास देता रहता है। दर्शकों को आखिर तक ये समझने की कोशिश में रहना होता है कि दोनों मिलकर कुछ खतरनाक करने की फिराक में हैं, या दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही कुछ खतरनाक करने की योजना बना रहे हैं। ये मानवीय द्वंद्व, किरदारों की कमजोरियों, उनके नए निश्चय और नए संघर्ष ही वेब सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन को दर्शनीय बनाते हैं। एमसीयू एक बार फिर से स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स के मायाजाल से निकलकर इंसानी एहसासों के करीब आता दिख रहा है, और यही इस सीरीज की असल संजीवनी बूटी भी है। देखा जाए तो वेब सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन के असल हीरो इस बार इसके रचयिता स्कारडा पेन और निर्देशक जस्टिन बेंसन और आरोन मुरहेड है। उन्होंने सीरीज के पहले 3 एपिसोड में ही कहानी का रंग जमा दिया है। सीरीज की एक और खास बात है जो नोट करने लायक है, वो है इसकी साउंड डिजाइन। आमतौर पर सिनेमा और वेब सीरीज में हाशिए पर ही रहने वाला ये विभाग हॉलीवुड के सिनेमा में फ्रंट से सिनेमा को साधता है। साउंड डिजाइन में लगा दिमाग चीजों का असर कैसे बदल देता है, ये समझना हो तो सीरीज के तीसरे एपिसोड के एंड क्रेडिट में सुनाई देने वाली पक्षियों की आवाज सुननी चाहिए। पूरे एपिसोड का निचोड़ है ये साउंड डिजाइन। एपिसोड 5 में कहानी का एक नया उन्वान भी दिखता है,
जो पूरी सीरीज के मूड से अलग है और दर्शकों में बन रहे कहानी के तनाव को भी कम करने में मदद करता है। डेयर डेविल बॉर्न अगेन 2 वजहों से देखे जाने लायक सीरीज है। पहली तो वही है कि ये किरदार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे दुलारा किरदार है। वो देख नहीं सकता लेकिन लोगों की दिलों की धड़कनें पढ़ सकता है, दूर दराज की आवाजें सुनकर खतरे को भांप सकता है और चार्ली कॉक्स ने एक बार फिर इस किरदार को हकीकत के करीब रखते हुए दर्शकों के दिलों को जीत लिया है। विंसेंट डी ऑनफ्रियो भी सीरीज को अलग स्तर पर लाने में कामयाब रहे हैं। उनका पर्दे पर होना ही एक अलग विकर्षण पैदा करता है। कॉफी शॉप में दोनों किरदारों का आमना सामना अखाड़े के पाले तय करता है और फिर पूरी सीरीज में यह जंग पकती रहती है। मार्गरेटा लेविएपा का किरदार सीरीज का एक नया टेंटपोल है, लेकिन इसे देखकर ही परखना ठीक रहेगा। यहाँ बताने से उनके किरदार का मजा जाता रहेगा दोस्तों।